वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्यामिति से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, बताइए कि उनसे बने कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो जब भी आपको कोई भी तीन साइड दी हुई है और आपको पता करने के लिए कहे कि ये इन तीनों साइड से समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये ले लिया। इसमें से देखते हैं सबसे बड़ी भुज, सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा, सबसे यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालते हैं। तो 10, सब इनमें से सबसे बड़ी भुजा है 6, 8, 10 में से बड़ी भुजा है 10। तो 10 को हमने ले लिया, 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। फिर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे। मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे, फिर जो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे। तो सबसे शेष दो भुजाएं बची 6 और 8। तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, जोड़ने पे आपका 100 आएगा। तो देखना ये है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 100 है और शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग भी 100 आ रहा है। जब दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो इससे ये पता चल जाता है कि ये इन तीनों साइड से त्रिभुज समकोण बनेगा। इसीलिए यहाँ पर त्रिभुज समकोण है, यानी कि इन तीनों साइड से त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। बस इतना सा आपको ये करना है। आपको कोई भी तीन साइड दे दी जाएगी, उसमें से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाल लीजिएगा और बाकी जो शेष दो भुजाएं बचती उन दो भुजाओं के वर्गों का योग निकाल लीजिएगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो त्रिभुज समकोण होगा, अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो रही है तो त्रिभुज समकोण नहीं बनेगा। इसमें बस यही इसमें यही पता करना था कि त्रिभुज समकोण होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से सेकेंड वाला भी देखते हैं। 5, 8, 11, 5, 8, 11 तीनों सेंटीमीटर में। करना वही है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ले लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5, 8, 11 में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी, 11। तो 11 का स्क्वायर निकालते हैं तो 121 होता है। और बचा शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालते हैं। 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो शेष दो भुजाएं बच रही, 5 और 8 बच रही। तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। तो 5 और 9, 8 का स्क्वायर 64, 5 और 9 आप 5 और 4 आपका 9 होगा और 6 और 2 8 होगा, 89 आ रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये पता चलता है कि इन दोनों की साइड सेम नहीं है। तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो यहाँ तो इनसे समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। इनसे समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है, वैल्यू सेम आती है तो त्रिभुज समकोण बनेगा। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट का थर्ड, 8, 15 और 17। 8 दिया है, 15 दिया है, 17 दिया है। तीसरा पॉइंट ये है, फर्स्ट का थर्ड है 7, 24 और 25।
ये सेंटीमीटर में है। हाँ, ये 3 साइड दी हुई है, 7, 24, 25। अब इन तीनों साइड से हमें पता लगाना है कि इनसे क्या समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही प्रोसेस आपको करना है कि इनमें से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लेना है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लेते हैं तो 20, इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 25 है। तो 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 625। 25 का स्क्वायर 625। बाकी शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 7 का स्क्वायर होगा 49 और 24 का स्क्वायर होगा 576। 576 होगा। 9 और 6, 9 6 कितना होगा, 15। 15 की 1, 7 4 11 और 1 12, 12 की 2, हाथ से लगा 1, 5 में 1 जोड़ा 6, 625। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाला 625 है, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग भी 625 आ रहा है। दोनों की वैल्यू सेम है। तो यानी कि इनसे जो है इनसे समकोण त्रिभुज बनेगा। इनसे समकोण त्रिभुज बनेगा। ये लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कण का जो स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे जब आपको तीनों साइड दी हुई हो तो आपको कण वाली जो साइड होती है वो सबसे लंबी होती है और बाकी बच जाते हैं दो साइड। तो इनमें से आपको सीधे सीधे ये प्रोसेस लगाया जाता है। 3 साइड जब भी दिया हो तो इनमें से कण वाली जो साइड जो होती है वो लंबी होती है। तो यानी कि सबसे लंबी भुजा का आपको स्क्वायर निकालना है और बाकी जो शेष दो भुजाएं बचती हैं उनमें से कोई एक आधार होगा या लंब होगा। तो उनके स्क्वायर का योग निकाल के दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो त्रिभुज समकोण होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो इसी फार्मूले के आधारित है। फोर्थ क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा वही है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर निकाला तो 289 आया। शेष दो भुजाओं का स्क्वायर निकाल लीजिए। 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ते हैं 5 और 9, 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और ये 209 289 आएगा जोड़ने पे। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो यानी कि इनसे जो इन तीनों साइड से समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा, बस ये निकालना रहता है। सॉल्यूशन का प्रोसेस तो पता है कि आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ही लैंग्वेज में। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर निकालेंगे, फिर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग लिख के आप सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में फाइनल आप लिखेंगे 8 15 17 से समकोण त्रिभुज बनेगा। लास्ट में ये लाइन लिख लीजिएगा या आप सीधे सीधे आप लिख लीजिए इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनेगा। और जिससे नहीं बनेगा आप लिख सकते हैं इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी पूर्व की ओर 15 मीटर जाता है और फिर उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। जब भी आपको डायरेक्शन वाला सवाल होता है तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर देना है। तो ये आपका डायरेक्शन है, इस तरीके से डायरेक्शन से इंडिकेट कर देंगे। आपको ये वाला हिस्सा पूर्व हो गया, इधर वाला हिस्सा पश्चिम हो गया और ऊपर वाला हिस्सा उत्तर हो गया, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण हो गया। तो इस तरीके से जब भी आपको डायरेक्शन वाला सवाल मिले तो आपको इस तरीके से आपको इंडिकेट कर लेना है डायरेक्शन को। और आपका पॉइंट जो है, जो आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है। अब यहाँ पे आदमी जो है, एक आदमी जो है कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के अनुसार पूर्व की ओर 15 मीटर जा रहा है। अब आपका पूर्व किधर है, पूर्व आपका इस तरफ है।
तो पूर्व की तरफ जा रहा है, तो पूर्व की तरफ जाता है, कितने मीटर जा रहा है? 15 मीटर। 15 मीटर गया, यहाँ तक आया 15 मीटर, तो ये आपका 15 मीटर होगी लेंथ। फिर उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। अब आपका उत्तर किधर है? उत्तर आपका ऊपर साइड पड़ रहा है, यानी कि अप साइड में, पूर्व के ऊपर, तो यानी कि ये इधर आ जाएगा। ये आपका 20 मीटर हो गया, 20 मीटर जाता है। अब बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? यहाँ पे है वो, तो और इनिशियल पॉइंट ये है, तो प्रारंभिक बिंदु अब ए है और लास्ट वाला पॉइंट ये है, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो आपको ये निकालना है, यानी कि x। जब ये जो है 90 डिग्री के एंगल पे ही काम, 90 डिग्री पे एंगल पर मुड़ा है, तो ये उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक। जब उत्तर की तरफ जा रहा है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्या करना है, सीधे से आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपने इतना कर लिया, यहाँ पे सीधे सीधे गणना करनी है। यहाँ पे कोई गिवन नहीं है ना कुछ है, सीधे सीधे गणना कर दीजिए। गणना में क्या करना है, त्रिभुज ए, यहाँ पे सी नाम दे देते, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए सी बी 90 डिग्री है, ये आप प्रूफ कर दीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और सीधे सीधे यहाँ पे आपको दिखा सकते हो कि कौन सी साइड कितनी दी हुई है। तो ए सी की डिस्टेंस है 15 और बी सी की डिस्टेंस जो है 20 मीटर। तो सीधे में साथ में यूनिट भी लिख दीजिए। और हमें ए बी निकालना है, यानी कि ए बी को आपने क्या किया, एक्स कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड कर्ण होती है, नीचे वाला हिस्सा आधार या लंब, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आधार और लंब जो होता है वो कोण के मतलब कि 90 डिग्री के ठीक सामने, ये जो होती है 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड के, ये जहाँ पे टर्न होता है इसके अकॉर्डिंग लंब और आधार तय होता है। तो हमें इसके आधार पे लेना ही एंगल, तो इस हिसाब से ये आपका लंब हो जाता है या आधार हो जाता है। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इस तरीके से ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर दिया, ए बी आपने एक्स माना है, एक्स का स्क्वायर, ए सी आपका 15 है, बी सी आपका 20 है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब आपका एक्स आ जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो 400। तो इस तरीके से आपको जोड़ने पे 625 आ रहा है। एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर हटेगा तो ये 625 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, एक्स की वैल्यू आ गई 25। तो कहने का मतलब है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 25 मीटर की दूरी पर है। देखिए, अगर आपको डिटेल्स में अगर इन क्वेश्चन को करना होता है तो इस तरीके से करिएगा। अगर आपको डिटेल्स में नहीं करना है, आपको अगर किसी कंपटीशन लेवल पे अगर एग्ज़ाम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो वहाँ पे ये सब डिटेल्स में नहीं लिखना, सीधे सीधे आप पाइथागोरस, सीधे सीधे आप नंबर्स लिखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो 2 लाइन का 1 लाइन का सवाल है, सोल्यूशन है, बड़ी आसानी से निकल जाता है। लेकिन आपको अगर डिटेल्स में अगर प्रूफ का डिटेल्स में दिखाना है तो आपको इस तरीके से दिखा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, भवन की जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात की जाए। तो कहने का मतलब सीढ़ी जो होती है हमेशा भवन के ऊपर लगेगी, तो 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। ये आपका भवन है, तो कहने का मतलब ये आपका भवन हो गया। और सीढ़ी ये है, सीढ़ी आपकी ये है। सीढ़ी कितने मीटर लंबी है, 25 मीटर लंबी है। सीढ़ी की लंबाई जो है 25 मीटर है, ये सीढ़ी हो गई। और सीढ़ी है, यहाँ पे आपका खिड़की है, खिड़की। तो यहाँ पे देखिए 25 मीटर लंबी, तीसरा क्वेश्चन है। तो 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और एक भवन की जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है, यानी कि ये भवन से जमीन से खिड़की तक ऊपर 20 मीटर तक ये सीढ़ी जाती है। जमीन से, भवन के जमीन से खिड़की तक का 20 मीटर तक जाती है। तो भवन की जो हाइट है वो 20 मीटर है। तो यहाँ पे भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या होगी?
सीढ़ी का निचला सिरा ये है, तो भवन से डिस्टेंस क्या होगी, ये निकालना है x। इसको x मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बी सी ले लिया, इसको 90 डिग्री कर दिया, क्योंकि ये 90 डिग्री पे ही होगा, क्योंकि ये सीढ़ी, ये भवन हो गया, यानी कि आपका ये घर हो गया और ये ज़मीन हो गया, तो ज़मीन और भवन के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे आपको लिखना है, सीधे सीधे गणना कर देते हैं यहाँ पे सीधे सीधे। तो अगर आपको शॉर्टकट करना है तो सीधे सीधे ऐसे निकल जाएगा, 25 का स्क्वायर निकालिए 625, 20 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, तो 400 प्लस x का स्क्वायर 625, 625 माइनस 4 इधर आ जाएगा, x का स्क्वायर, इस तरीके से आपका 225 और स्क्वायर रूट रहेगा 15, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस आएगी 15 आएगी। ये तो था शॉर्टकट में, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन डिटेल, अगर आपको कैलकुलेशन शो करना है कायदे से, तो सीधे सीधे आपको क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी जो है आपका 25 है और बी ए आपने कंसीडर कर लिया x, और बी सी जो है आपका 20 मीटर है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वही कहता है ए सी का स्क्वायर जो होगा बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ए सी का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर और बी ए का स्क्वायर दिए, बी ए का स्क्वायर बी ए की लेंथ दी है एक्स का स्क्वायर और बी सी आपका 20 है। 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो 625 आएगा और x का स्क्वायर और 20 का जब स्क्वायर करेंगे 400 आ गया। तो इस तरीके से शो करते जाएंगे डिटेल्स में। अब यहाँ पे 625 है, 400 400 को अदर साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये x का स्क्वायर, इस तरीके से ये आपका 225 आ जाएगा घटाने पे। 625 में 400 घटाएंगे तो आपका 225 आएगा x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे इसको, स्क्वायर हटा के। अब 225 का स्क्वायर रूट क्या था, अगर आपको पता है 225 का स्क्वायर रूट तो निकाल लीजिए, अगर नहीं पता है तो आपको फैक्टर मेथड से या डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट, लेकिन अगर पता है तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए। तो 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, इसलिए ज़मीन से, भवन से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी है, 15 मीटर। इस तरीके से शो कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं पर बने वर्गों का योग इसके विकर्णों के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब समचतुर्भुज की डेफिनेशन क्या कहती है, ये आपका समचतुर्भुज है। इस तरीके से समचतुर्भुज की चारों साइड सेम होती है और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ए बी सी डी, समचतुर्भुज की चारों साइड इक्वल होती है और इसके डायगोनल जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे समद्विभाजित होते हैं। तो यानी कि इसके डायगोनल्स को यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं पर बने वर्गों का योग इसके विकर्णों के बने वर्गों के योग के बराबर है। तो सीधे सीधे यहाँ पे दिया आपको लिखना पड़ेगा, दिया है एक समचतुर्भुज, आपको एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, समचतुर्भुज ए बी सी डी है, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। अब यहाँ पे सिद्ध करना लिखेंगे, प्रूफ। तो समचतुर्भुज की भुजाओं पर बने वर्गों का योग, यानी कि समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं इनके बने वर्गों का योग, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर
प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। इनके भुजाओं के बने वर्गों का योग जो होगा इसके विकर्ण पर बने वर्गों के, इसका जो विकर्ण है इसके विकर्ण पर, यानी कि ये विकर्ण है, ये विकर्ण, इसके विकर्णों पर बने वर्गों के योग के बराबर है। तो यानी कि इसका विकर्ण है ए सी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। तो चारों भुजाओं के वर्गों का योग और इसके विकर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो ये हमें आपको ध्यान रखना है, ये टारगेट में लाना है। ये आपका इसको अचीव करना है। कैसे प्रूफ करना है? सबसे पहले यहाँ पे रचना में लिखेंगे, यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। यहाँ पे डायगोनल्स नहीं दिया हुआ है तो सिंपल सा हम लिखेंगे क्या, बिंदु बिंदु ए और सी को मिलाया, बिंदु ए और सी को मिलाया, बिंदु बी और डी को भी मिलाया, डी को भी मिलाया। कहने का मतलब इसके विकर्ण को, इसके मतलब कि इसके विकर्ण को आपस में मिला दिया एक दूसरे से, जो ओ पर कट करता है। हाँ, और साथ में ये अब इसके बाद उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो ये आपका, ये इसका रूल्स है। अगर समचतुर्भुज है कि समचतुर्भुज अगर है तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत समद्विभाजित होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत समद्विभाजित होते हैं, यानी कि 90 परपेंडिकुलर पर ये कट करते हैं। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में मतलब इनके विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित हो जाते हैं। कहने का मतलब जो OA है वो OC के इक्वल हो जाएगा और OD जो है वो OB के इक्वल हो जाएगा। ये नियम के हिसाब से समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित होने की वजह से ये OA जो है OC के इक्वल होगा, OD जो है OB के इक्वल होगा। हाँ, लेकिन अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OA जो है OA को हम AC/2 भी कह सकते हैं, OA और OC को हम AC/2 कह सकते हैं, OD और OB को हम क्या कह सकते हैं, BD/2 भी कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर इनके सेंटर पॉइंट से, यानी कि इसके विकर्ण के कटान बिंदु से जो समचतुर्भुज के जो शीर्ष हैं उनकी दूरी और दूसरे साइड की जो दूरी है वो सेम होगी। यानी कि OA जो है OC के इक्वल है लेकिन पूरी भुजा का आधा हो जाएगा। इसी तरह से OD जो है OB के इक्वल है तो पूरी BD के आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से है। इतना कर लिया। अब आपको प्रूफ ये करना है कि इनके जो भुजाओं के बने वर्गों का योग इनके विकर्णों के गुणनफल, इनके विकर्णों के योग के बराबर है। लेकिन अगर हम इन समचतुर्भुज में ये जो विकर्ण हैं ये 4 त्रिभुजों में बांट रहा है, 4 त्रिभुजों में बराबर भागों में बांट रहा है। तो कहने का मतलब ये साइड, ये वाला, ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? सबसे पहले त्रिभुज AOB में, अब त्रिभुज AOB में लेंगे। त्रिभुज AOB में क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण होती है, बाकी जो दो भुजाएं होती है लंब या आधार होती है। तो उसको हम उसके योग के बराबर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर लेंगे जो होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से त्रिभुज BOC लेंगे। BOC में इसमें BC का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। BC का स्क्वायर OB का स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर के
सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से हम COD लेंगे। COD में क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाले CD का स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर के, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसी तरह से त्रिभुज DOA लेंगे। DOA में इसमें भी वही DA का स्क्वायर जो होगा वो OD का स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, इक्वेशन फोर्थ। तो यहाँ पे इन चारों त्रिभुज में यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट 2 3 एंड 4 चारों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या आता है, तो AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, DA का स्क्वायर, लेफ्ट साइड वाले को जोड़ते हैं अलग, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम OA ये इसको हम इसके साथ ये अगर इन चारों को जोड़ते हैं तो OA डबल है, ये OB भी एक डबल है, OC भी डबल है, OD भी डबल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2OA का स्क्वायर, 2OB का स्क्वायर, 2OC का स्क्वायर, 2 इंटू OD का स्क्वायर, ये आएगा, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपको OA जो है OA जो है वो OC के बराबर है, OA जो है वो OC के इक्वल है। ये पहले से मैंने आपको दिखा दिया था, क्योंकि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे समद्विभाजित होते हैं, इसलिए OA जो होगा OC के बराबर होगा। तो हम इसको OA जो है OC के बराबर लेंगे तो ये जस्ट 4 हो जाएगा। इसको हम OA जो है OC बराबर, तो हम OC की जगह OA ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये डबल हो जाएगा, तो ये 2 2 मिलके 4, यहाँ पे OA का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से OB जो है OD के बराबर होगा, तो ये आपका 2 2 मिलके 4 OB का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4, अभी मैं शुरुआत में बताया था OA जो है OA को हम AC/2 कह सकते हैं और OD को हम BD/2 कह सकते हैं, ये दिखाया था। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो OA की जगह हम AC/2 का होल स्क्वायर और OB की जगह BD/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए 4 इंटू AC का स्क्वायर बाई 4 इंटू BD का स्क्वायर अपॉन 4, 2 का ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। इन चारों समचतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं के स्क्वायर का योग जो है इनके विकर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है। यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो सिंपल है, लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि इनके जो विकर्ण हैं आपस में समद्विभाजित होते हैं। इसी के माध्यम से आप प्रूफ कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।